क्या हुआ जब यमुना नदी में डूबती हुई बच्ची को बचाने चले आए स्वयं बांके बिहारी। उस दिन यमुना नदी के किनारे एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वृंदावन के लोग उस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वृंदावन के इतिहास में ऐसा चमत्कार आज तक देखने को नहीं मिला था। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्णा जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो वृंदावन में विराजमान बांके बिहारी जी हर किसी की सहायता करने आते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ था मथुरा के रहने वाले मोहन जी के साथ। मोहन जी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका नियम था कि वह हर रोज सुबह उठते ही नहा धोकर तैयार होकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाते, उसके बाद ही अन्न का दाना ग्रहण करते। मोहन जी के माता पिता भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम मोहन रखा था। दोस्तों, मोहन जी का परिवार मथुरा में रहता है, जिसमें उनके माता पिता, उनकी पत्नी और एक 5 साल की बेटी भी रहती है। मोहन जी की मथुरा में एक फल की दुकान है, जिससे उनका और उनके परिवार का खर्च बहुत ही अच्छे से चल जाता है। मोहन जी हर त्योहार में अपनी पत्नी के साथ यमुना स्नान करने वृंदावन जाते थे। पहले तो वो यमुना नदी में स्नान करते, फिर बांके बिहारी जी के दर्शन कर वापस मथुरा लौटते थे। हर बार की तरह मोहन जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन के लिए निकल रहे थे। तभी उनकी 5 साल की बेटी भी जिद करने लगी कि मुझे भी चलना है, पापा मुझे भी ले चलो। अपनी बेटी को बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं मानी, तो मोहन जी ने अपनी पत्नी से कहा, चलो ले चलते हैं, लेकिन इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। फिर वो तीनों वृंदावन के लिए निकल गए और वृंदावन के यमुना नदी के पास पहुंच गए। मोहन जी हर बार निधिवन के बगल आरती घाट पर स्नान करते थे, जहां पर यमुना जी की आरती हुआ करती है। मोहन जी ने पत्नी से कहा कि तुम पहले जाकर स्नान कर लो, तब तक मैं बच्ची का ध्यान रखता हूँ। जब उनकी पत्नी स्नान करके आती है तो फिर मोहन जी कहते हैं, तुम इसका ध्यान रखो, अब मैं स्नान करके आता हूँ। फिर मोहन जी यमुना स्नान करने के लिए चले गए। उसके बाद मोहन जी की पत्नी वहीं पर धूप बत्ती दीपक जलाकर यमुना जी की पूजा करने लगती है। इतने में उसकी 5 साल की बेटी खेलते हुए यमुना नदी की तरफ चली जाती है। मोहन जी स्नान कर रहे होते हैं और उनकी पत्नी पूजा, इसलिए दोनों का ध्यान उस बच्ची पर गया ही नहीं। वह बच्ची धीरे धीरे उस नदी में डूबने लगती है। तभी उसकी पत्नी को रोने की आवाज सुनाई देती है, तो वो देखती है वहां पर उसकी बच्ची नहीं होती। वह यमुना की तरफ देखती है तो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बच्ची काफी आगे की तरफ डूब रही होती है। मोहन जी को भी तैरना नहीं आता था। तभी मोहन और उनकी पत्नी बांके बिहारी जी का नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, और पलक झपकते ही वहां एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। पलक झपकते ही वहां पर एक 16 साल का लड़का दौड़ते हुए आता है और नदी में कूद जाता है। देखते ही देखते वह लड़का बच्ची को यमुना नदी से बाहर ले आता है। उसकी माँ बच्ची को गले लगाकर रोने लगती है। मोहन जी की नजर उस 16 साल के लड़के पर जाती है। तभी वह लड़का यमुना नदी के अंदर डुबकी लगा रहा होता है। मोहन जी काफी देर तक खड़े होकर उस लड़के का इंतजार करते हैं, लेकिन वह लड़का यमुना नदी से बाहर आता ही नहीं। वो लड़का कौन था, कहां से आया और अचानक से इस वक्त यहाँ पर कैसे आ गया, किसी को कुछ पता नहीं था। पर मोहन जी समझ चुके थे कि ये साक्षात बांके बिहारी जी थे, जो उनकी बेटी को बचाने के लिए आए हुए थे। उसके बाद वह तीनों बड़े ही खुशी मन से बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हैं और बांके बिहारी जी का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, ये चमत्कारिक घटना पूरे वृंदावन में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है।
दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।